गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत सारे बच्चे यूपी ट्रिपल एससी को लेके परेशान हैं कि एग्जाम कैसा होगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ से पढ़े, कैसे टैकल करें। बिकॉज वैकेंसी हर साल नहीं आती है, तो आपको एक प्रॉपर डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी चाहिए कि भैया ऐसे काम करोगे तो एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। इस एग्जाम को क्रैक करने से पहले इस एग्जाम को समझिए कि एग्जाम की नीड क्या है, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे एग्जाम होता है, क्या सिलेबस है, उनके बारे में एक शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं कि भाई यूपी ट्रिपल एससी की 4,500 से ज्यादा प्लस वैकेंसीज आई हैं। तो 4,500 से ज्यादा वैकेंसीज इस बार देखने को मिली हैं, तो काफी अच्छा है। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि इसका जो डेट आया था नोटिफिकेशन का, वो आपका मार्च में आया था। इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं जून में। 7 जून को इसकी लास्ट डेट है। आपने यदि फॉर्म नहीं भरा है तो अभी जाके इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली इंफॉर्मेशन देनी थी। दूसरा होता है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। तो अभी तक एग्जाम के पैटर्न के बारे में सिलेबस नहीं आया है, बट द वन थिंग इज दैट कि पहले भी एग्जाम हो चुका है, तो उसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको एक बार डिस्कस कर लेता हूं। पेपर 2 होते हैं इसमें, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 इस बात पे डिपेंड करेगा कि सबसे पहले आपने जो पैट का एग्जाम है वो क्लियर कर रखा है नहीं कर रखा है। उसमें यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं और टोटल कितनी वैकेंसी है उसके बिहाफ पे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट अपने आप ही पैट के हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद बच्चों को आपके पेपर 2 में बुलाया जाएगा। पेपर 2 में ये सारा काम किया जाएगा। पेपर 2 में भी आपके 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 एक पेपर 2। ये 2-2 घंटे के 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में आपके पास हिंदी इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस कंप्यूटर के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन, ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो कुल मिला के आपका नॉन टेक वाला पार्ट 400 नंबर का आता है। तो ये कोई हल्का मुल्का नहीं है, आपको नॉन टेक पे काम करना पड़ेगा। और वैसे भी आप पैट का एग्जाम क्लियर करके आए हैं, दैट मीन्स आपने जीके जीएस अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि वो पैट में सब कुछ आता है। तो ये चीजों को आप अपने आप कवर कर सकते हैं। दूसरा होता है मेरा सिविल, जिसकी मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूंगा, तो उसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो 600 मार्क्स का ये पेपर आना है। तो कुल मिला के 1000 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 1000 मार्क्स का आपके पास पूरा पूरा फाइनल बनेगा, उसके हिसाब से अभी कट ऑफ बनेगी। ये दोनों ही आपके 2-2 घंटे के हैं, ये भी 2 घंटे का और ये भी 2 घंटे का। उसके हिसाब से अभी कट ऑफ को डिसाइड किया जाएगा। नाउ विल डिस्कस कि सिलेबस क्या है। बहुत से बच्चों को दिक्कत हो रही है सिलेबस को लेके, बिकॉज ऐसा नहीं है कि बच्चे यूपी ट्रिपल एससी के चक्कर में बैठे हुए हैं, पहले से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके एसएससी की या डिफरेंट टाइप के एग्जाम की। तो दोनों में आपका सिमिलरिटी क्या है, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, इस ऐसे सब्जेक्ट्स हैं: ट्रांसपोर्टेशन, सर्वे, एस्टिमेशन, सॉइल, बिल्डिंग मटेरियल, फ्लूइड, आरसीसी, सॉइल, एनवायरमेंट, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इकोनॉमी एंड स्टील। ये सारे सब्जेक्ट आपने पहले भी पढ़े होंगे। वन थिंग इज दैट कि क्या नया ऐड हुआ है। वो नया ऐड हुआ है इसके अंदर इंजीनियरिंग इकोनॉमी, जो आपके एसएससी के एग्जाम में नहीं आता है। और जो बचा हुआ है वो सारे आपके एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलता है, ये आपको पता है पहले से ही। क्वेश्चंस थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, जैसे ट्रिप पे क्वेश्चंस बना, सर्विंग में फिगर बना के क्वेश्चन पूछता है सॉरी, एस्टिमेशन के अंदर सर्विस यूनिट पे क्वेश्चन पूछता है। इंजीनियरिंग इकोनॉमी आपने नहीं पढ़ी है, लेकिन यदि आप ट्रिपल सी के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको इंजीनियरिंग इकोनॉमी पे काम करना पड़ेगा। उसके भाई साहब अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर में। मैंने आपका एग्जाम पेपर करवाया भी है यूट्यूब पे, आप जाकर उसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए जहां से भी आप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे इसके अंदर होगा। भाई सबसे पहले आपको पता ही है कि आपने पैट का एग्जाम दिया है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पैट में जो अच्छे नंबर लाए होंगे उन्होंने फिल कर दिया होगा फॉर्म में, उसके हिसाब से पहले फर्स्ट आपकी कट ऑफ बनेगी कि इन इन बच्चों को पेपर 2 में बुलाया जाएगा, जो आपका अपना होने वाला है। तो उसमें जितने बच्चों ने कुल फॉर्म भरा है और जितनी आपके पास टोटल वैकेंसीज है, उसके हिसाब से इन बच्चों को बुलाया जाता है। तो ऐसे मिला के बोल देते हैं भैया कि 5 गुना 8 गुना बच्चों को ये बुला लेते हैं। ठीक है, या फिर 9 गुना बच्चों को ये बुला लेते हैं आपके पेपर के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने पैट क्लियर कर रखा है या बिल्कुल क्वालिफाई कर रखा है और आपको बुला लेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें भी थोड़ा थोड़ा तो रहने वाला है कंपटीशन, लेकिन काफी कम रहने वाला है। तो ये सबसे पहले बात ये है कि जिन्होंने पैट का एग्जाम दिया है उसके बिहाफ पे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। जो बच्चे उसमें पास करेंगे उनको पेपर 2 में बुलाया जाएगा। पेपर 2 में बुलाने के बाद जो आपका 2 पेपर होने हैं वो उसके बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। दूसरा, ईडब्ल्यूएस को लेके बहुत से बच्चों को डाउट है कि कब से कब तक चाहिए, बिकॉज ये पहले से नहीं था। ईडब्ल्यूएस इस बार ही ये अलाउड करेंगे, 2022 में भी इन्होंने अलाउड किया हुआ है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए और 7/6/2024 से पहले का होना चाहिए। यदि आपका पुराना बना हुआ है तो जाके आप बनवा सकते हैं, 10 से 15 दिन के अंदर बन सकता है आराम से। ठीक है, तो जाके इसको आप जल्दी जल्दी बनवा लीजिए। दूसरा हम बात करते हैं, फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर लीजिए जब आप फॉर्म को फिल करेंगे। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं तो प्लीज
फॉर्म का प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज कल को जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा तो वो प्रिंट आउट मांगेंगे और उस टाइम पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो जाके अपनी ईमेल पे उसको सेव कर लीजिए या उसको फाइल में रख लीजिए, तो प्रिंट आउट जरूर लेना है। जो नहीं लिया है जाके उसको पहले प्रिंट आउट की फॉर्म में रखिए। दूसरा होता है जो महिलाएं विवाहित हैं, शादी हो चुकी है उनकी, तो उनको भी आरक्षण दिया जाता है इसके अंदर। तो ये बोला जाता है कि आरक्षण इस फॉर्म में मिलेगा कि आपकी जो कास्ट है ना, वो शादी से पहले आपकी क्या थी, उसके बिहाफ पे आपको आरक्षण मिलेगा। जो लोग इंटरकास्ट शादी कर लेते हैं, तो जो शादी से पहले आपकी कास्ट थी, जो आपके फादर मदर की कास्ट है, उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। ये आपकी महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये प्रॉपर प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं कि इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, बिकॉज एग्जाम की डेट नहीं आया है। तो दैट नॉट मीन्स कि एग्जाम की डेट कभी भी आ सकता है। तो मतलब यही है कि भाई आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा और इट इज अ राइट टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। तो मैंने इसमें 3 कैटेगरी में इसको डिस्क्राइब किया है। तो आई हैव टू डिस्क्राइब दिस थिंग्स इन द 3 कैटेगरीज। तो 3 कैटेगरीज में आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन से बच्चे हैं और वो किस किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिकॉज हर आदमी का अलग तरीका है और उसका प्रोसेस अलग है कि वो अलग अलग चीजों में फंसा हुआ है। देखो एक बच्चे वो हैं जो पहले से एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्होंने 80% सिलेबस आप देख रहे होंगे वो कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपका एसएससी में आता है और यूपीट्रिपलएससी में भी कॉमन है। एक तो वो वन टाइप के स्टूडेंट ये हैं, ठीक है। सेकंड टाइप के स्टूडेंट वो हैं जो स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं कि हमको तो यही एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं। तो जो स्टूडेंट बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या है। थर्ड होता है वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि हम समहाउ इनको अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है, और समहाउ मुझे थोड़ा थोड़ा तो गाइडेंस चाहिए, ठीक है। तो उस वाले पार्ट में हम इन थर्ड वाले स्टूडेंट को रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो स्टूडेंट पहले ही पढ़ चुके हैं 80% का, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है। जितनी आप अच्छे से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपके टेस्ट देंगे, उतनी आपकी अटेंटिविटी बनेगी। बस क्या है, इंजीनियरिंग इकोनॉमी वाला पार्ट जो है वो अच्छे से पढ़ लेना सॉरी, इंजीनियरिंग इकोनॉमी वाला जो पार्ट है वो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, बिकॉज ये आता है, ठीक है। और थोड़े क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस कहाँ से लगा सकते हैं, क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट टाइप की बुक्स हैं मार्केट में, उस पर आप काम कर सकते हैं। जहां से जो क्वेश्चंस मिले आप लगा दीजिए, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपकी बुक निकाली हुई है। ये आपकी बुक है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, इसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोला आपको यही ट्राई करना है, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम के लेवल को ये मीट करेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको लगा देने हैं जो इसके अंदर दे रखे हैं। दूसरा, आप यूथ की बुक को भी ले सकते हैं, बिकॉज उसके बहुत अंदर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन बहुत वास्ट क्वेश्चन है, उसको आप साइज को कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसमें से कुछ सिलेक्टिव पार्ट को आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आजकल चल रहा है कि प्रीवियस क्वेश्चन चल रहे हैं एसएससी के, वो भी आप ले सकते हैं। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आप बैच चक्कर में मत मत पढ़िए कि मुझको बैच लेना है। कहीं बैच आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का मिल रहा है या कोई रिविजन का मिल रहा है, उस बैच पे आप फोकस करिए, क्योंकि यदि आप सब कुछ पढ़ेंगे तो आप अपने टाइम को किल कर रहे हैं, बिकॉज आप पहले इतनी प्रिपरेशन कर चुके हैं कि 80% सिलेबस आपका एसएससी का कवर कर रहा है यहाँ पे। दूसरा होता है आपके पास सेकंड पार्ट, जो हम चाहते हैं कि भाई हम तो डेडिकेटली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले कोई ना कोई बैच तो लेना पड़ेगा, बिकॉज आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी से आप बुक पढ़ेंगे बहुत सारी, ठीक है। मैं बोल रहा ना कि बुक पढ़ेंगे, पर बुक क्या पढ़ोगे, इतनी मोटी मोटी बुकें हैं यार, 50-50 घंटे 100 घंटे का सिलेबस है, कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। फिर एक दो सब्जेक्ट में आपकी बहुत अच्छी कमांड होगी और सब्जेक्ट आपके खराब हो जाएंगे। तो उससे अच्छा यही है कि आप कोई डेडिकेटेड बैच लीजिए, आपको जो अच्छा लगता हो, जिससे आप पढ़ के ऐसा लगता हो कि भाई एक तो ये कंप्लीट करा पाएगा टाइम पे, दूसरा कि भाई इसका जो पढ़ाया हुआ है मुझे वो समझ में आ रहा है, उस पर आप जाके फोकस कर सकते हैं। तो पहले आपको बैच पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है फिर बैच कंप्लीट करने के बाद बैच भी ऐसा हो, देखो क्या है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप थ्योरी कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा हार्श ट्रू बता रहा हूं मैं आपको, थ्योरी कंप्लीट करते हैं तो क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होते, क्वेश्चंस करते हैं तो कहीं ना कहीं थ्योरी भी आ जाती है। तो कोई ना कोई मुझे ऐसा बैच मिल जाए जहां पे थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए टाइम से और क्वेश्चंस भी हो जाए, ठीक है, और टेस्ट भी लग जाए, तो वो आपका एक डेडिकेटेड बैच है। यदि आपको कोई ऐसा बैच दे रहा है तो आप उसको जाके तुरंत परचेज कर लीजिए, बिकॉज वो आपके एक लाइफ बनाएगा और बहुत ज्यादा क्लियरिटी रहेगी टॉपिक की। जो टॉपिक आपने पढ़ा तुरंत उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, तुरंत उसका टेस्ट दे लिया, तो चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं, वो हमेशा आपकी स्टक हो जाएगी दिमाग में। उस तरह से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको काम ये करना है कि भैया थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं और फिर टेस्ट देने हैं। तो इस वाले केस में आपको एफर्ट्स ज्यादा मारना पड़ेगा इनसे, बिकॉज आप सब कुछ पढ़ रहे हो। लेकिन क्या है कि आपको एक
आपको गाइड करने वाला कोई आदमी है, ठीक है, या कोई बंदा आपके पास अवेलेबल है कि जो आपको गाइड कर रहा है कि भाई क्वेश्चंस लगा लिए, थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चंस लगा लिए, अब आप अपने टेस्ट को दे सकते हैं आराम से, तो उस हिसाब से आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड होता है कि भाई हम तो सेल्फ स्टडी करेंगे, तो आप कर सकते हैं सेल्फ स्टडी, ठीक है, लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम किल होगा, ठीक है। आप नोट से पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, हर जगह से पढ़ सकते हैं, हर जगह कोई ना कोई ज्ञान दे रहा होगा आपको, लेकिन मेन चीज ये है कि उसको आप कैसे आराम से कंपाइल करेंगे, ये बहुत जरूरी है कि कहाँ से क्या चीज लेनी है। यदि आप उस चीज में मास्टर है तो फिर आपको कोई बैच की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे क्या होगा, फिर आपको सिर्फ कंपाइलेशन की जरूरत है कि यूट्यूब पे कौन अच्छा पढ़ा रहा है, टेस्ट में कौन सी मैं निकाल सकता हूँ, कहाँ से निकाल सकता हूँ, तो कंपाइलेशन में यदि आप बैठ रहे हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम किल करता है। मैंने बहुत सारी सेल्फ स्टडी करी है, मुझे पता है कि इसमें टाइम किलिंग होती है, बहुत टाइम किल होता है। आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे, अच्छे होंगे और उसे अच्छे होंगे, लेकिन आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा इसमें। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आजकल आपको, यदि आपके लिए कोई और मेहनत कर रहा है, यदि मैंने सेल्फ स्टडी करी है 3-4 साल अपने आप, तो यदि मेरा फायदा आपको मिल जाए तो आपके लिए बेहतर है, और आपको 1 साल के अंदर सफलता मिल जाएगी जो मुझे 3-4 साल के बाद मिली, बिकॉज मैंने सेल्फ स्टडी करी है, तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर आप क्या कर रहे हो इसके लिए, ठीक है, इतनी सब बात समझ में आ चुकी है कि हमने एसएससी के लिए करा, हमने आपके पास बैच ले लिया, हमने सेल्फ स्टडी कर लिया, लेकिन एब एग्जाम क्या कर रहे हैं आपके लिए, अवनीश सर क्या कर रहे हैं उसके लिए, तो उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए जानकारी देने के लिए हमने एक बैच निकाला है, यूपी ट्रिपल एस सी के लिए बैच निकाला है डेडिकेटेडली, और ये आपके पास लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच होगा, ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड, लाइव प्लस रिकॉर्डेड का फायदा ये है बिकॉज इस एग्जाम में ये अनसर्टेनिटी है कि ये कभी भी हो सकता है, तो आपको वीडियोस अवेलेबल रहे और इस तरह से अवेलेबल रहे कि आपका टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो जाए और मास्टर आपके पास अवेलेबल रहे जब आपको जरूरत पड़े, तो उसी के लिए हमने इस बैच को निकाला है। और ये बैच इस बात के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहेगा बिकॉज इसके अंदर सिलेबस कंप्लीट है, और जो डाउट्स हैं, बिकॉज आप किसी के में कोचिंग में जाके पढ़ लो, आपको डाउट्स पूछने की इतनी आजादी नहीं होती है, ठीक है। एक भाई मास्टर क्लास में आ रहा है, चाहे आप अपने ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, कितने आप डाउट पूछ पाते हैं उनसे, ठीक है, आप शर्मा जाते हैं, कुछ कर जाते हैं। यहाँ आपका डेडिकेटली व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें आपको एक टाइम दिया जाता है कि आप इस टाइम से इस टाइम तक डाउट्स पूछ सकते हैं, और आपकी फिर लाइव क्लास के अंदर उन डाउट्स को दूर किया जाता है, तो ये एक इंटरेस्टिंग है, इससे हम अटैच रहते हैं बच्चों के साथ में, और जो आपकी गलतियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो हमने क्या किया है, इस बैच को इस तरह से बनाया है कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि मैंने सोयल को स्टार्ट किया, तो सोयल में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सेक्शन लेक्चर के साथ डाल दिए कि भैया पढ़ लो अपने आप, उससे क्या फायदा हुआ, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। आपने बैच लिया है अपने आप को बांधने के लिए, तो क्या है कि डेली आपके 3 से 4 लेक्चर लाइव होते हैं, 3 से 4 लेक्चर आपके पास क्या होंगे, अपलोड होंगे आपके सेक्शन के अंदर। अभी स्टार्टिंग में सोयल चल रहा है, तो 3 से 4 मतलब 3 से 4-5 घंटे की जो क्लास है वो आपको डेडिकेटली रोज पढ़ना पड़ेगी, लेकिन इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं है। मान लो कि आपके 1 से 2 लेक्चर में थ्योरी है, ठीक है, तो थर्ड लेक्चर में, तुरंत उसके थर्ड लेक्चर में उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है, ठीक है, कि जो आपने थ्योरी पढ़ी उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या है, तो उससे क्या हुआ कि आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो गई, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया। अब आपको भागना नहीं पड़ रहा कि यार थ्योरी तो पढ़ ली लेकिन याद कुछ नहीं रहा। तो ये बैच ऐसा है कि हमने जो अब तक पढ़ाया हुआ है थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसको साथ में कंबाइन कर दिया है। उसी के नीचे जैसे मान लो कि मैं आपको ओरिजिन ऑफ सॉइल पढ़ा रहा हूं, तो ओरिजिन ऑफ सॉइल के नीचे ही आप पहले आपकी थ्योरी होगी और उसके तुरंत नीचे इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगी, और इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। और हफ्ते में 3 दिन, 3 डेज, 3 to 4 डेज, ठीक है, हफ्ते में, और महीने में हमने इसको रखा हुआ है कि भाई पहले हम इसको स्टार्टिंग में हफ्ते में रखेंगे 102 दिन, फिर इसको महीने में करके जाएंगे, और जैसे आपका एग्जाम पास में आएगा तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफी बढ़ा दिया जाएगा। उसमें क्या करेंगे हम जैसे ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, जैसे मान लो आपका सोल कंप्लीट हो गया आपके 8 से 9 दिन के अंदर, उसके बाद तुरंत उसकी डाउट क्लास होगी। डाउट क्लास में आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करी उसमें डाउट है, आपको थ्योरी में डाउट है, उन सारे डाउट्स को आप क्लास के अंदर पूछ सकते हैं। तो उसके लिए उसके लिए आपको एक हमने डेडिकेटेडली व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी बच्चों के लिए, आप वहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप किसी भी बुक का, किसी भी टेस्ट का, कोई भी कॉन्सेप्ट है वो लाके यहाँ पे पूछ सकते हैं, और सर की ये बता देना क्लास के अंदर, तो आपको लाइव, जिसमें आपको एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसे ही लाइव मिलेगा, ठीक है। बच्चे क्लास के अंदर आएंगे और डाउट पूछेंगे, और पहले वो डाउट हमें मिल चुके होंगे, तो उससे क्या होगा, चीजें आसान हो जाएंगी। और जिस चीज में आप लैक कर रहे हैं वो होते हैं कि आपके डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं, वो डाउट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। उसके प्राइस हमने 1499 रखा हुआ है, और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है, ठीक है, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 ईयर की है, 1499 इसका प्राइस है।
ठीक है, ये आपको मिलेगा। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये है कि ये बैच के साथ साथ जो बच्चे इस बैच को लेंगे, बड़े ध्यान सुनेंगे मेरी इस बात को, जो बच्चे इस बैच को लेंगे वो अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में कर ही रहे हैं। लास्ट में जब आपके एग्जाम में 1.5 मंथ्स बचेगा, ठीक है, उस टाइम पे एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जाएगा, क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जाएगा जिसके अंदर हम क्विक रिवीजन करेंगे। बिकॉज आप पूरे साल पढ़ रहे हैं, लेकिन एंड के महीनों में, एंड के टाइम में आपको सब कुछ यहां रखना है और वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या करा है हमने, उसके लिए हमने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे 1.5 महीने पहले, ठीक है, 1 से 1.5 महीने पहले क्रैश कोर्स करेंगे और वो इन बच्चों के लिए फ्री है। ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स जिसके प्राइस 999 होंगे, 999 होंगे, उनके लिए, इनके लिए 1499 वाले बच्चों के लिए ये बैच आपका बिल्कुल 100% फ्री रहेगा। ठीक है, तो हम आपको मतलब क्या है, सब कुछ दे रहे हैं बहुत कम प्राइस में, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस बार यूपी में झंडे गाड़े और दिखा दें औरों को कि हमने बेहतर क्या किया है। इसके लिए बैच निकाला हुआ है। और जिन बच्चों को नहीं पढ़ना है थ्योरी वाला पार्ट, तो वो क्रैश कोर्स के लिए भैया वेट करें, वो आपका 1 से 1.5 महीने पहले स्टार्ट होगा जब आपका एग्जाम होने वाला होगा। लेकिन मैं आप चाहता हूं कि यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टार्ट अभी से, अपने डेडिकेटली यूपी करना चाहते हैं, तो इस बैच को आप अच्छे से कर सकते हैं और कम दाम में बहुत अच्छा आपको ये मुनाफा देके जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुनाफे की बात लोगों समझ में आती है और ये आपको काम करेगा। इसमें थ्योरी भी है, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है, और लास्ट में जब आपका लास्ट महीना होगा उसमें क्रैश कोर्स में मिलेगा और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, और साथ में इसके अंदर एक टेस्ट सीरीज को और इंक्लूड करेंगे जो आपकी 399 की होगी। तो ये सारा काम आपको 1499 में मिल रहा है और इस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये इसके जो फीस है मैंने आपको बता दी है, एडमिशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 2 दिन के लिए हमने इसका 1499 करा है, उसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी, बिकॉज ये काफी सब कुछ बहुत कुछ दे रहे हैं भाई इसके अंदर, हम ये आप देख ही रहे होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। अभी इसके स्टार्ट हो चुके हैं और क्लासेस में चल रही है, अभी आपका स्टार्टिंग में सोल चल रहा है। ठीक है मित्रों, तो इसको आप दे सकते हैं, इसमें सब कुछ कंप्लीट है। बात करते हैं कि भाई ये सब तो आपकी टेस्ट सीरीज है, ये सिर्फ आपके उन बच्चों के लिए जो एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, दूसरा ये है कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहते हैं, मैं बता चुका हूँ, ये बच्चे वो भी हैं जो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहते हैं, तो ये वाला बैच आप परचेज कर सकते हैं, उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है। लेकिन यदि आपको डेडिकेटली चाहिए तो भाई सबसे बेस्ट बैच मेरे लिए ये लगता है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। भाई अभी आप पढ़ रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे जब आप कुछ सब कुछ पढ़ लेंगे ना, तो आपको 800 पेज की पीपीटी मिलेगी सोयल की, क्या उसको आप रिवाइज कर पाएंगे? पर उस क्रैश कोर्स के अंदर जब 1.5 महीने पहले आपका स्टार्ट होगा, जब आपका एग्जाम होने वाला होगा, उससे 1.5 महीने पहले जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, उसके अंदर आप सब कुछ रिवाइज करेंगे जो आपने क्लास में पढ़ा है, चाहे वो क्वेश्चंस हो चाहे वो थ्योरी हो। लगातार आपकी क्लास चलेगी, लगातार 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जिससे कि आप उस सब्जेक्ट को पूरी अच्छे से रिवाइज कर सके जो आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये हमने काम करा है यूपी ट्रिपल एससी वाले बच्चों के लिए, तो आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा, जो अपने आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं वो इस वाले बुक से अपनी थ्योरी पढ़ सकते हैं, इस वाली बुक से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो भैया डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं। और एवर एग्जाम EVER एवर एग्जाम का ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके अपनी आईडी बना के इस वाले बैच को परचेस कर सकते हैं जो आपके यूपी ट्रिपल एससी का हमने बनाया है। ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरी है जो अभी मैंने नहीं डिस्कस करी और आपको लगता है क्वेरी है, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं और उसके बाद हम बात कर लेंगे उसके बारे में। मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।